निरहुआ मजा लेने के लिए चुनाव लड़ता है और अखिलेश यादव जनता का भला करने के लिए, विकास करने के लिए, काम कर लिए चुनाव लड़ते। तो वो मजा लेने के लिए लड़ा, मजा ले भी रहा है। तो मजा लेने वालों से एक पॉलिटिकल व्यक्ति से जमीन आसमान का अंतर होता है। निरहुआ को मजा लेने दीजिए, अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष, समझदार हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और आजमगढ़ के बारे में उनकी जानकारियां भी अच्छी हैं। निरहुआ जैसे लोग अपनी राय अपने पास तक रखें और यादव के बारे में निरहुआ को जानकारी नहीं। यादव स्वभाव से भी कभी भाजपाई नहीं हो सकता। मुबारकपुर विधानसभा से विधायक अखिलेश यादव जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले सर बहुत स्वागत है आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सामने 2024 है, चुनाव भी है, भाजपा सपा आजमगढ़ को अपना अपना कहने पे तुले हैं। क्या लग रहा है 24 में क्या तैयारियां देख पा रहे हैं, आप बताएं। 2024 चुनाव की तैयारी समाजवादी पार्टी विधिवत कर रही है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपने अपने संगठन को धार देने में लगे हैं और जनता के बीच में जा कर के जन समस्याओं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया और सरकार के चलते जनता के समक्ष जो दुश्वारियां पैदा हुई हैं उस पर चर्चाएं भी हो रही हैं। लोगों को गोलबंद किया जा रहा है ताकि 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को यहाँ से सफलता मिले। बीते दिनों अखिलेश यादव जी आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आजमगढ़ में। कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि आते तो हैं आजमगढ़ में लेकिन अपने लोगों के शादी समारोह में आते हैं, अपने लोगों की खुशी में आते हैं, आजमगढ़ के लोगों के दुख में शामिल नहीं होने आते। कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग, अभी हाल ही में एक बेटी को चाकू मार के हत्या कर दी गई, उनसे मिलने के लिए इतना लेट हो गया। साथ ही साथ ऐसे काफ़ी मुद्दे जो आजमगढ़ में थे, अखिलेश यादव उनसे लापता रहे। क्या कहेंगे इस पे? ये जनता की बात है सर। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, और आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। पूरे आजमगढ़ जनपद में जहाँ कहीं भी अमानवीय घटनाएं होती हैं, समाजवादी पार्टी के लोग वहाँ पहुँचने का काम करते हैं। ये घटना मेरे ख्याल से 22 तारीख को होगी और 24-25 में ही समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उस गांव में गया था और पीड़ित परिवार से मिला था। तो ये कहना कि समाजवादी लोग पीड़ित परिवारों में नहीं पहुंचते हैं, यह सिर्फ भाजपा वालों को नहीं दिखाई देता है, बाकी आजमगढ़ की जनता जानती है। रहा ये कि राजनीति में संबंधों का निर्वहन समाजवादियों का पुरानी परंपरा रही है। नेताजी भी अपने संबंधों के यहाँ जाते थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो लोग पार्टी के हमदर्द हैं, हितैषी हैं या पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं। तो एक शादी का समारोह था जहाँ उन्हें निमंत्रित किया गया था और उस शादी के समारोह में आए थे। तो यह कहना कि अपने लोगों के यहाँ आते हैं, ये सिर्फ भाजपा के लोग कर सकते हैं, आजमगढ़ के लोग नहीं कर सकते। अच्छा, साथ ही साथ मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूँ। आजमगढ़ के सांसद, नवेले सांसद दिनेश लाल यादव जी कह रहे हैं, दो बात उनकी है। पहला सवाल उन्होंने उठाया है कि अगर अखिलेश यादवों का भला चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लें। क्या कहेंगे आप? क्या गठबंधन के लिए आप तैयार हैं? सांसद जी तो भारतीय जनता पार्टी में है ही हैं पूरे शरीर के साथ। तो भाजपा में रह करके उन्होंने यादवों का कितना भला किया वो जानते हैं। और अखिलेश यादव जी को सांसद जी जैसे व्यक्ति का, निरहुआ जैसे लोगों के सलाह की आवश्यकता नहीं है। वह उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, समझदार हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और आजमगढ़ के बारे में उनकी जानकारियां भी अच्छी हैं। तो निरहुआ जैसे लोग अपनी राय अपने पास तक रखें और यादव के बारे में निरहुआ को जानकारी नहीं है। तो क्या समाजवादी लोग नहीं मानते अखिलेश यादव के बराबर निरहुआ को? आपको लगता है कि निरहुआ अखिलेश यादव के बराबर है? यादव स्वभाव से भी कभी भाजपाई नहीं हो सकता। यादव लोग
इंसाफ पसंद लोग हैं और न्याय की लड़ाई लड़ने में विश्वास रखते हैं। परिश्रमी और मजबूत लोग हैं। जहाँ कहीं भी गरीबों शोषितों के साथ अत्याचार होता है वहाँ यादव खड़ा होने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे प्रदेश में तांडव मचाए हुए है, यादव स्वभाव से भी भाजपाई नहीं हो सकता है। यादव हमेशा से समाजवादी रहे और समाजवादी ही रहेंगे। मैं साथ ही साथ एक और सवाल कर लेता हूँ। दिनेश जी ने एक नई टिप्पणी की है कि अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव लड़ने में मज़ा आएगा। बताइए आप। बुनियादी फ़र्क है निरहुआ में और अखिलेश यादव जी में। निरहुआ मज़ा लेने के लिए चुनाव लड़ता है और अखिलेश यादव जनता का भला करने के लिए, विकास करने के लिए, काम कर लिए चुनाव लड़ते हैं। तो मज़ा लेने के लिए लड़ा, मज़ा ले भी रहा है। तो मज़ा लेने वालों से और एक पॉलिटिकल व्यक्ति से ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो निरहुआ को मज़ा लेने दीजिए, अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तो सामने चुनाव है, क्या देख पा रहे हैं आप लोग? जितना भारतीय जनता पार्टी ने किसी मोर्चे पर कोई काम नहीं किया, बेतासा महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी और बेकारी बढ़ी है, अपराध चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बुरा जो काम किया, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जनता के बीच में नफ़रत पैदा किया और नफ़रत के आधार पर राजनीति करते हैं। तो कुल मिला जुला के कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में, इसकी सरकार में देश का कहीं से भला होने वाला नहीं है और अब जनता जागरूक हो चुकी है और आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मौका नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी लोग संसदीय चुनाव में बड़ी सफलता हासिल करेंगे। साथ ही साथ मेरा एक अगला सवाल है आपसे कि समाजवादी पार्टी पे एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया जाता है और ये आरोप कहाँ तक सही है मुझे आप बताएंगे, क्योंकि इस आरोप में ये बताया जा रहा है कि आरोप है कि समाजवादी पार्टी में यादवों को बढ़ावा दिया जाता है, बाकी किसी जाति या किसी भी जाति के लोगों को उतना बढ़ावा नहीं दिया जाता जितना समाजवादी। आप काम करते रहें, सालों साल बीत जाएंगे लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या कहेंगे इस पर? लंबा सवाल किया है आपने। समाजवादी पार्टी सभी जात, धर्म और मजहब के लोगों का कदर करती है और सारे लोग समाजवादी पार्टी में हैं। जनेश्वर मिश्रा जी का पार्क जो बना है, एशिया का सबसे बड़ा पार्क, वो मिश्रा जी के नाम पर बना है। समाजवादी एक्सप्रेसवे आप देख रहे हैं, इसका नाम समाजवादी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर पार्क बना है, वो लोहिया जी के नाम से बना है। तो आखिरी सवाल हमारा ये रहा सर आपसे कि अखिलेश यादव जी ने यहाँ से संसदी छोड़ी, बीच में ही जनता का साथ छोड़ दिया। निरहुआ बाहर से आकर आजमगढ़ का हाथ थामे, आजमगढ़ के लोगों को विकास की तरफ लेके जाने की बात की। अब मुझे आप ये बताएं कि सामने चुनाव है, 3 महीना अखिलेश यादव सांसदी यहाँ से जीतते थे और चले जाते थे। साथ ही साथ दिनेश लाल यादव जब से चुनाव जीते हैं लगातार आजमगढ़ में ही है, फिल्मों की शूटिंग भी आजमगढ़ में ही रहकर कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, यहाँ से संसदी छोड़ने के बाद अखिलेश यादव को क्या जनता फिर से वोट देगी, फिर से जिताएगी, या बेहतर कैंडिडेट के रूप में दिनेश लाल यादव को ही देखेगी? पहले तो आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी का अभी उम्मीदवार कौन होगा यह बात तय नहीं है, इसको राष्ट्रीय नेतृत्व जानता है। और अगर अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो आजमगढ़ के लोग उन्हें बड़े मतों से चुनाव जिताने का काम करेंगे। जहाँ तक निरहुआ का सवाल है, तो निरहुआ का आप लोग बार बार नाम लेते हैं। वो तो बोलता है कि हम जहाँ फिल्म बनाते हैं वहाँ सड़कें भी बनाते हैं। तो जहाँ जहाँ फिल्में बनाया वहाँ सड़कें बनी हैं। कोई एक काम बताइए निरहुआ ने जो किया हो। निरहुआ बड़ी बड़ी बातें फेंकता, फेंकने वाली गोल में है। तो निरहुआ से बराबरी मत किया करिए। निरहुआ का अपना काम है, ठीक है, आजमगढ़ से वो चुनाव जीत गया, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। दर्शकों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमारी बातचीत और लोगों तक पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।